गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 15 जिसका नाम है पन्ना का त्याग। बच्चों मेरी आवाज़ थोड़ी सी गला ख़राब हो रहा है तो आप इसको मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, आपको दोबारा से ढंग से पढ़ना है। पन्ना का त्याग बच्चों एक कहानी है जो कि ऐतिहासिक कहानी है, यानी इतिहास में लिखी गई है। और ये एक पन्ना का त्याग, पन्ना एक महिला का नाम है जिसने अपने पुत्र का त्याग दिया, अपने पुत्र का बलिदान किया था। तो ये बच्चों एक मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र के लिए इसने अपने पुत्र का त्याग कर दिया था। राणा सांगा के नाम से आपने नाम सुना होगा, जिनका नाम था संग्राम सिंह। उनके पुत्र थे उदय सिंह। उनकी जान बचाने के लिए पन्ना ने अपने बेटे चंदन का त्याग कर दिया, यानी चंदन को, अपने पुत्र को मरवा दिया था और उस राजा को, यानी उदय सिंह जो सुकुमार थे, राजकुमार थे, उनको बचा लिया था। तो हम इस कहानी को पढ़ते हैं। बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ खूबीराम घर में आया। ये पंक्तियाँ किसकी हैं बच्चों? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो कविता है उसकी दो पंक्तियाँ दी गई है। झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम था मनु। और बुंदेले हर बोलों के मुँह से ये कहानी उनकी बताई गई थी कि ये खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी लक्ष्मीबाई है वो मर्दानी, यानी मर्दों की तरह उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और अपनी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो ये दोनों जो पंक्तियाँ कविता की वो गुनगुनाता हुआ खूबीराम घर में आया। कौन आया? खूबीराम। और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही हैं। जीजी, जीजी, ओ जीजी, अपने घर में अपनी जीजी को आवाज़ दे रहा है। हाँ आ गए खूबी, खूबीराम को बोल रही है, खूबीलाल को। हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी पता नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। जैसे बच्चों अपने स्कूल में भी होती है ना बाल सभा, सभी बच्चे कविता बोलते हैं, कोई भी पोएम बोलते हैं, इंग्लिश की, हिंदी की, या फिर कोई गाना सुनाते हैं। तो बाल सभा हुई थी तो वो गुनगुनाता हुआ आ रहा था। अच्छा, जीजी बोल रही क्या हुआ? अंत्याक्षरी हो रही थी ना। रविंद्र का नंबर आया तो बै से आरंभ होने वाली कविता उसे आई थी, यानी कोई भी अक्षर दे दिया जाता है तो रविंद्र के नाम पर बै से कोई कविता सुनाना था उसे। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन तो सही जीजी। वो कह रहा था कि रविंद्र को जब आया नहीं बै पर तो मैंने बोल दिया ये दो पंक्तियाँ। तो जीजी कह रही है इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुनो तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। ये जो कविता है झांसी की रानी की, इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ मत पूछो। अच्छा, तभी मुझे बड़ा मज़ा आया, जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी, नारी यानी महिला, स्त्री की कहानी। नाम है उसका पन्ना धाय। पन्ना धाय? हाँ, यानी पन्ना धाय की जो ऐतिहासिक कहानी है वो कौन पढ़ रही थी? जीजी पढ़ रही थी। तो खूबी पूछ रहा है कि तुम क्या पढ़ रही थी, इतनी मगन होगी कि मेरी आवाज़ का तुम्हें पता ही नहीं चला। तो वो बोली कि एक नारी, एक महिला की कहानी पढ़ रही थी, पन्ना धाय उसका नाम था। हाँ, वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना, यानी तुम्हारी पुस्तक में वो तो चैप्टर होगा ना। खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई, अब तू कहेगा मेरी अच्छी जीजी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, उसे जीजी को पता था कि ये कहेगा कि उस जो तुम कहानी पढ़ रही हो उसे मुझे सुनाओ। तो जीजी सुनाती है। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी
अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। जैसे लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, इनके पास तो क्या है, अपना राज्य था, ये मतलब शासक की तरह अपना कार्य करती थी। इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, पूरा राज्य काज संभालती थी। लेकिन मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी। यानी ये सब तो क्या थी, रानियाँ थीं, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, बेगम चांद बीबी। तो रानी के पास तो पूरा वो रहता है, शासन करती है, अपने राजकाज को संभालती हैं। लेकिन उसमें पन्ना धाय एक सिंपल महिला थी, वो ना तो रानी थी और ना ही बेगम थी, वह एक धाय माँ थी। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, धाय माँ यानी जो मतलब बच्चे का पालन पोषण करने वाली, जो उसे कुछ अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। यानी वो बच्चे को पालने वाली थी और अपने राजा की सेवा, बाकी का काम वो करती थी। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एक मात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी। अगर किसी माँ का एक ही बेटा हो, एक हो चाहे दो हो, तो उसके सामने उसके बेटे का कत्ल कर दिया जाए तलवार से, तो उसके माँ के मन पे क्या बीतेगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? खूबी बोला, हाँ, मगर पन्ना धाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी। खूबी स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। यानी इसकी कुछ मजबूरी नहीं थी। इसको क्या पड़ा था, उदय सिंह को नहीं बचाती, अपने बेटे को संभाल के रखती, उसकी कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन उसने स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से त्याग किया और बलिदान किया। यानी त्याग और बलिदान की कहानी अपनी इच्छा से थी उसकी। सुनो, ये कहानी बच्चों चित्तौड़गढ़ की है, जिसे हम मेवाड़ भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। यानी चित्तौड़गढ़ के राजा कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह, जिनको हम राणा सांगा भी बोलते हैं। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए। यानी इनके 3 बेटे थे, एक भोजराज, दूसरा विक्रम सिंह और तीसरा उदय सिंह। ठीक है, तो सबसे बड़े थे भोजराज, ये कालग्रस्त हो गए, यानी इनका निधन हो गया किसी कारण से या बीमारी से, किसी भी से भी। दूसरे पुत्र का नाम था, सेकंड नंबर के थे विक्रम सिंह, जो 14-15 वर्ष के थे। ठीक है, बड़े भाई का तो निधन हो गया, दूसरे नंबर के थे विक्रम सिंह और सबसे छोटे थे उदय सिंह, केवल 7-8 वर्ष के थे। उस समय की कहानी है। विक्रम सिंह 14-15 के थे और उदय सिंह 7-8 वर्ष के थे। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। यानी उदय सिंह सबसे छोटा था, उनका पालन पोषण, उनकी देखभाल करना, सारा काम पन्ना धाय थी। तो धाय माँ थी, वो बच्चे का पालन पोषण करने वाली एक माँ की तरह थी। उसके भी एक पुत्र था, किसके? पन्ना का खुद का पुत्र था, जिसका नाम था चंदन। उदय सिंह जितना ही बड़ा था, यानी जितनी एज 7-8 साल का उदय सिंह था, उतनी ही एज किसकी थी? चंदन की, जो कि पन्ना धाय का खुद का बेटा था। और उदय सिंह किसके थे? महाराणा संग्राम सिंह का सबसे छोटा बेटा, जो राजा थे, ये राजकुमार थे। आगे चलते हैं। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद, अब ये जो संग्राम सिंह थे, इनका निधन हो गया, यानी कि स्वर्गवास हो गया के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक हुआ। क्योंकि पहले बच्चों राजा के जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, उसके राज तिलक होता था और वही राजा कहलाता था, उसे ही राजगद्दी मिलती थी। तो सबसे पहला जो भोजराज था, उनका तो निधन हो गया, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे विक्रम सिंह आते हैं। तो विक्रम सिंह का राज तिलक हुआ, यानी राजा बने। मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। और ये जो बनवीर है, ये किसका पुत्र था? राजा के बेटा नहीं था, एक दासी का था। दासी जो काम करने वाली होती हैं राजा रानियों के, उनका बेटा ये बनवीर था। एक बहुत भयंकर षड्यंत्र यानी कुचक्र कुछ रच रहा था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। यानी छोटे छोटे जो भी कर्मचारी हैं, उनको बैला फुसला के अपनी तरफ कर लिया और चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी पर उसने सोचा, एक तो भोजराज तो मर ही गए, इन दोनों बेटों को भी मार दूंगा और राजगद्दी मेरी मुट्ठी में आ जाएगी। खूबीलाल
खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहाँ अधिकांश कर्मचारी पथ भ्रष्ट हो जाएं, यानी अपने कार्य से भ्रष्ट हो जाएं, अपने जो सही कार्य है उससे गलत कार्य पे लग जाएं, और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहाँ क्या परिणाम होगा। क्योंकि विक्रम सिंह तो बहुत ही कम एज थी, 14-15 साल का बच्चे को इतनी कहाँ एज होती है कि राजा बने, अपनी राजगद्दी संभाले, राजकाज संभाले। और बाकी सारे कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए थे। किसने कर दिए थे? बनवीर ने, जो कि एक दासी का बेटा था। खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था, बिल्कुल शांत चुपचाप सुन रहा था। बहुत कहानी में इंटरेस्ट आ रहा था उसे, आपको भी आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। तो खूबीलाल कह रहा है कि उनकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा कठिन हो गई होगी, क्योंकि पिता की डेथ हो गई ऐसा में ही। कठिन ही नहीं खूबी, भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई। दुर्भाग्य यानी बहुत बुरा भाग्य। उस महादुष्ट ने एक चाल चली। कौन से महादुष्ट ने? बनवीर ने, जो कि एक दासी का बेटा था। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया, यानी नाच और गाने का एक आयोजन, एक प्रोग्राम कराया नवरात्र के दिन। जो नवरात्र होते हैं, माँ दुर्गा की पूजा होती है, और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई गई थी। कौन कौन? विक्रम सिंह और उदय सिंह। अच्छा, खूबी बोलता है। तो बच्चों आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा चैप्टर है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। आप बच्चों ध्यान से दोबारा से जहाँ तक पढ़ाया है उतना तो आप पढ़ ही लेना, ठीक है। आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।